Hello everyone, Legal Awareness and Literacy Committee welcomes you all. So in today's video we will be talking about the recent notification that the government has provided about Unlock 4. So we will be covering topics like क्या है वो एक्टिविटीज जो परमिटेड है अनलॉक 4 में, क्या है वो नेशनल डायरेक्टिव्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जारी किए हैं कोविड के, क्या होंगे वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज अगर हम लॉकडाउन के मेजर्स फॉलो नहीं करें। लॉकडाउन में आप सब लोगों को इस बात के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनको तोड़े जाने पर कौन सी और क्या सज़ा है। I will be talking about the features of Unlock 4. First, online teaching will continue जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी. Second, 50% ऑफ द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अगर चाहे तो स्कूल जा सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर एंड उनका जो एरिया है कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए. थर्ड, स्टैंडर्ड 9 से 12 के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे तो गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं, बट इसके लिए रिटन कंसेंट चाहिए उनके पेरेंट्स द्वारा और उनका एरिया कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए फ्रॉम 21 सितंबर ऑनवर्ड्स. फोर्थ, जितना भी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है वो अभी बंद रहेगा एक्सेप्ट द गाइडलाइंस इशूड बाय MHA. फिफ्थ, जितने भी सोशल सेरेमनीज एंड मैरिज सेरेमनीज है वो सितंबर 20 से 100% के पार्टिसिपेशन से लागू हो जाएंगे. सिक्स्थ, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रैवल ऑफ गुड्स एंड पीपल विल बी अलाउड विदाउट एनी परमिशन. सेवेंथ, जितना भी स्विमिंग पूल और इस टाइप की एक्टिविटीज है वो अभी बंद रहेंगी. एट्थ, लॉकडाउन अभी चलेगा 30th of September तक. Hi, I am Ananya Yadav, National Directors for the COVID Management. First, covering your face. That is, every person will have to cover their face mandatorily in public places, in workplaces and during transportation. Second is social distancing norm, where हर एक इंसान को एक minimum 6 feet distance maintain करके रखना है, जहाँ पे shops will also have to ensure that their customers also maintain and follow the social distancing norms. Third, spitting in public. Here, every person will have to ensure that no one spits in public as it is punishable with a fine as may be prescribed by the state or any local authority. होम मिनिस्ट्री ने एडिशनल डायरेक्टिव्स भी जारी किए हैं कोविड-19 के चलते फॉर द वर्क प्लेसेस दैट आर वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम घर से हो सके, दैट शुड बी फॉलोड. सेकंड इज क्लीनिंग एंड हाइजीन, जहाँ पे हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश का होना अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. थर्ड इज फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, मतलब सारे वर्क प्लेसेस एंड फैसिलिटीज जहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है वहाँ पे फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन होनी जरूरी है. Fourth, social distancing, that is, all employees will have to ensure that their employees are maintaining an adequate gap between their sitting places. उनके gaps रहे in between the lunch breaks in their. बात करते हैं ऐसे क्या ऑफेंसेस हैं और उनकी क्या पेनल्टीज है अगर हम गवर्नमेंट के लॉकडाउन मेजर्स को वायलेट करते हैं. सबसे पहले आता है सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो हमें बताता है कि दो सिचुएशन के बारे में बताता है. सिचुएशन 1, अगर हम उन मेजर्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं. सिचुएशन 2, अगर गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज किसी भी पर्सन को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कोई काम करने के लिए तो हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जा सकता है. हमें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ ही साथ हमें फाइन भी देना पड़ सकता है और बोथ. अब हम बात करते हैं सेक्शन 52 की. सेक्शन 52 बताता है कि अगर हम किसी भी रिलीफ फंड के लिए फॉल्स क्लेम करते हैं अपने ओन बेनिफिट के लिए तो हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाएगा. हमें 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन देना पड़ सकता है और बोथ. बात करते हैं सेक्शन 53 की. सेक्शन 53 हमें बताता है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज किया है और गवर्नमेंट ने हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे दिए हैं और वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाएगा. साथ ही साथ हमें 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन देना पड़ सकता है और बोथ. अब मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि हमें गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज दिए वेंटिलेटर खरीदने के लिए, लेकिन वो 10,000 रुपीज मैंने वेंटिलेटर खरीदे नहीं लेकिन मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो मेरे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाएगा और मुझे 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. अब हम बात करते हैं सेक्शन 54 की. सेक्शन 54 बताता है कि अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक या कियोस क्रिएट कर देते हैं लोगों के अमंग्स्ट, जैसे कि फॉल्स वार्निंग या फॉल्स अलार्मिंग हमने क्रिएट कर दिए है तो हमारे अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जाएगा. हमें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन देना पड़ सकता है और बोथ. बात करते हैं सेक्शन 55 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमें ये बताता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, किसी डिपार्टमेंट ने कोई गलत एक्टिविटी करी है तो उसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायबल होंगे. लेकिन 2 सिचुएशन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायबल नहीं होंगे. सिचुएशन 1, जिसमें कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है. सिचुएशन नंबर 2, जिसमें कि उन्होंने नेसेसरी एक्शंस लिए थे उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए. अगर ये दोनों चीजें ही नहीं हो रही है तो वो चीज के लिए वो लायबल होंगे.
अब हम बात करते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी ड्यूटी के लिए ऑथराइज किए गए हैं लेकिन वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो वो लायबल होंगे, उन्हें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन अगर उनके पास रिटन परमिशन है बाय हिज ऑफिशियल सीनियर या फिर उनके पास लॉफुल रीजनिंग है कि वो ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा। Hi everyone, my name is Srishti Bansal and as a law student, I would like to make you all a bit more familiar with some other offences and penalties for violation of lockdown measures. Coming up straight away to section 57 of the Disaster Management Act 2005, this section says कि जो state या district level committees हैं, उनका आपदा या पैंडेमिक के टाइम पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, स्कूल्स फॉर आइसोलेशन वार्ड जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करता तो उसके अगेंस्ट 1 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना लागू किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 58 पर। इसमें बताया गया है कि आपदा के टाइम जो कंपनीज या कॉर्पोरेट बॉडीज नियमों को अनदेखा या उनका उल्लंघन करती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 59 में मुकदमे की पूर्व मंजूरी के बारे में बताया गया है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सेक्शन 55 और 56 यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार की परमिशन लेनी जरूरी है। कमिंग अप टू सेक्शन 60 दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कोई कोर्ट डीएमए के तहत दर्ज किए गए केस की संज्ञान तभी ले सकता है जब मुकदमा सरकार या प्रशासन द्वारा दर्ज किया गया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इस सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट द्वारा प्रोमिलगेटेड किसी भी आदेश की डिसोबीडियंस करने वाले व्यक्ति को 6 महीने के साथ साथ 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ डिसोबीडियंस ही ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि it has to be shown that it has or tends to a certain consequences. I hope that this video was informative for you all. Thank you so much for giving us your time. Stay safe.